अस्सलाम वालेकुम और मैं शाफ़ खुश आमदीद बात करेंगे शर पसंद के एपिसोड नंबर फर्स्ट के रिव्यू और सेकंड के प्रोमो के बारे में और इस कहानी की पूरी स्टोरी के बारे में। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामे के बारे में जो कि पहली किस्त आ चुकी है इसकी, और इस ड्रामे की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द हमेशा बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जिसे शर पसंद होते हैं कि वो लोग जो दिल में रखते हैं कोई और बात और ऊपर से वो बिल्कुल ही कुछ और होते हैं। यानी कि वो बड़े नेक दिखते हैं, हरकतें बड़ी नेक करते हैं, लेकिन उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा खोट होते हैं, लोगों के साथ बहुत बुरा और हर तरह के उल्टे काम वो लोग करते हैं। यहाँ देखने में तो लगेगा कि आदमी बहुत ही ज़्यादा शरीफ है, नमाज़ें पढ़ता है, लेकिन हर दूसरे घर में फसाद भी इसी की वजह से हो रहा है, हर दूसरी जगह पे लड़ाई भी इसी की वजह से होती है। तो वो कौन से शरपसंद लोग होते हैं या कोई एक ऐसा इंसान दिखाया गया आपको इस ड्रामे में नुमान एजाज़ की सूरत में, यहाँ फरासत अली इसका नाम होगा, और इसकी वजह से ही ड्रामा जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। और ये भी दिखाया जाएगा इस ड्रामे में कि दूसरे कौन से दिलचस्प किरदार आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग आप लोग जो है पहले ही फ़ैन हैं, लेकिन इस ड्रामे में सबको इकट्ठा जो है वो कर दिया गया, यानी एक ही फ्रेम में इकट्ठा देखने को मिलेंगे आप लोग। तो सबसे पहले हम इस ड्रामा सीरियल की कास्ट की बात कर लें तो इस ड्रामा में जो है लीडिंग एक्टिंग जो मेन कैरेक्टर है वो नुमान एजाज का है, और मेन कैरेक्टर इनका जो है वो किया गया है और फरासत अली के नाम से है, और इनको ही शरपसंद दिखाया गया है। दूसरे नंबर पर हमारे पास हैं अफ़ान वहीद अहमद। अफ़ान वहीद बहुत ही अच्छे एक्टर थे, इनकी पर्सनल लाइफ की वजह से इनमें इनके काफ़ी इश्यूज़ रहे, जिनकी वजह से इन्होंने कुछ ड्रामाज यानी कि बहुत अरसा ये ड्रामा इंडस्ट्री से दूर रहे, लेकिन अब जो है अब काफ़ी यानी कि अच्छे डिप्रेशन में बेचारे रहे, यानी उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग नहीं रख पाए, तो बस इसी वजह से। लेकिन अब जो है फाइनली उनको एक अच्छे ड्रामा सीरियल में देखने को मिल रहा है आपको। इस ड्रामा सीरियल में बहुत ही मतलब एक मेन आप कह लें हीरो जो हैं वो आपको अफ़ान वहीदी देखने को मिलेंगे। उसके बाद इनके साथ हरीम फ़ारूक देखने को मिलेंगी, और ये इनकी बीवी होंगी इस ड्रामा सीरियल में। और यहाँ पे जो फरासत की बीवी है बहुत अच्छा किरदार अदा करी होगी, यानी कि जैसे फरासत का किरदार दिखाया गया है कि वो बातें करता है कि भाई सब कुछ अल्लाह की वजह से है, अल्लाह के लिए है, और जो मैं कर रहा हूँ उसका अजर मुझे अल्लाह देगा, ये वो इस तरह की बातें। तो इसकी बीवी का एक ही डायलॉग जो है वो बड़ा फेमस होगा और हर जगह वो यही डायलॉग बोलेगी कि आप ये सब कैसे कर लेते हैं। तो इसकी वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इनकी वीडियो को यानी इस ड्रामा सीरियल को बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल रखा गया है रियलिटी के साथ, कि मोस्टली जो है हकीकत भी कुछ ऐसी होती है। तो अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सनम और फ़िदा, यानी कि हरीम और अफ़ान का कपल बहुत खुश दिखाया जाएगा। लेकिन जैसे ही इनके हमसाए जो हैं वो मतलब जैसे ही वो लोग यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे इस मोहल्ले में, तो वहाँ पे इनके हमसाए जो फरासत अली होगा इनको इनके घर जाएगा, और इनकी ही यानी कि इनको ही खाना खिलाने के नाम पर सब कुछ खुद ही खा जाएंगे, और उनकी बेटी भी इनकी चीज़ों को छेड़ेगी और उनको उल्टा ये भी कह देगी कि इनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, यानी कि तुम्हारे घर अभी बच्चा नहीं हुआ है, 4 साल हो गए शादी को, तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगी वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। तो उन्हें जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और फिर बार बार पूछेंगे औलाद के बारे में, तो ये कपल जो है वो डिप्रेस होने लग जाएगा, दोनों में झगड़े भी होने लग जाएंगे। तो हो सकता है कि दोनों एक पॉइंट पे आके अपने टेस्ट भी करवाएं। तो यहाँ पे ये होगा कि जो सनम है उसमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जो फ़िदा है उसमें कुछ इश्यूज आएंगे। तो यहाँ पे अफ़ान कहेगा कि मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इतनी बड़ी खुशी से तुम्हें महरूम रखूँगी, लेकिन सनम जो है वो क्योंकि फ़िदा से बहुत मोहब्बत करती है, तो वहाँ पे उसे कहेगी कि नहीं, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकती, और ना ही वो उसे छोड़ेगी। तो यहाँ पे ये दिखाया जाए कि वो एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ वो रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और किरदार आपको दिखाएगा जो कि आप लोग को बहुत ही पसंद है, हीरा मानी का, यानी कि वो एक साइड एक्टर के तौर पे हैं इस ड्रामा सीरियल में। लेकिन आपको पता है कि वो स्टोरी जो है वो चूज़ करने में बहुत ही चूज़ी हैं, और जब भी वो एक साइड एक्टर यानी कि मेरे पास तुम हो ये ड्रामा सीरियल में भी वो एक साइड एक्ट्रेस यानी कि मेन में नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका कैरेक्टर जो है वो बहुत ही मज़ेदार था। इस तरह वो जो है जब वो ड्रामा सीरियल चूज़ करती हैं तो वो बहुत ही अच्छी उनकी चॉइस होती है इस चीज़ में। यहाँ पर भी हीरा मानी को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प जो है वो किरदार देखने को मिला है। इनको एक ऐसी लड़की दिखाई गया है जो कि बहुत आज़ाद ख्याल है, और वो भी इनके ही मोहल्ले में रहती होगी और अकेली रहती होगी एक अपार्टमेंट में। तो यहाँ ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई लड़की किसी मोहल्ले में अकेली रहती है तो लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाती हैं, ऑल दो कि वो सही हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यानी कि उसका एक मेल फ्रेंड आ रहा होगा, तो यहाँ पे पहली किस्त में आप लोगों को ये दिखाया जाएगा जब उसके मतलब घर की सबकी लाइट आ रही होगी लेकिन उसके घर की लाइट नहीं होगी, तो वहाँ पे फरासत अली आएगा
उसकी मदद करने के लिए, और उसकी मदद करने के चक्करों में जब वो अंदर जाएगा तो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश यानी उस पर लाइन मारने की कोशिश करेगा, तो उससे घर से बाहर निकाल देकर वहाँ पे वो बड़ा अच्छा खासा नाटक करता है। और सारे लोग जो कि क्योंकि वो बड़ा ही उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा होता है, नमाज़ें पढ़ता है, ऐसे बातें करता है, तो इस तरह से लोग कहेंगे कि नहीं जी नहीं, हम इसका अच्छा खासा इलाज करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पे वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे इसके मेल फ्रेंड आ रहा होगा, तो इससे मिलने पर यानी कि बहुत ज़्यादा तमाशा करेंगे वहाँ पे फरासत अली के कहने पे, यानी उसकी वजह से ही आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा तमाशा होगा। और क्योंकि बाद में पता चलेगा वो मेल फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि इसका फियांसे था, उससे उसकी शादी होने वाली थी, मंगनी हो चुकी थी, लेकिन इन लोगों की वजह से वो उसका रिश्ता भी टूट जाएगा। यानी वो समझेगा कि पता नहीं शायद ये मोहल्ले वाले सही कह रहे हैं कि तुम यहाँ अकेली रहती हो और पता नहीं क्या क्या करती हो। तो यहाँ पे अगली किस्त में भी आप लोग को ये दिखाया जाएगा कि उसके बारे में उसकी बीवी और मोहल्ले वाले बड़ी गॉसिप्स करना शुरू हो जाएंगे, बातें करना शुरू हो जाएंगे। और वहाँ पे फ़िदा को बुलाएगा फरासत, लेकिन वो मना कर देगा कि सनम उसे कहेगी कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग नए नए आए हैं और हमें किसी के मामले में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आखिरकार बेचारी जब शाजिम थक जाएगी यानी हीरा मानी, तो वो खुदकुशी करने का सोचेगी, लेकिन फिर इसको ख्याल आएगा नहीं, उसको अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। और फिर खलासत जो फरासत की गलाजत है वो पूरे मोहल्ले के सामने लाने के लिए वो उठ खड़ी होगी। तो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो होता है सनम का किरदार, वहाँ पे वो बच्चा भी अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन बाद में भी वो क्योंकि मियाँ बीवी होंगे तो उनके मामलात वैसे ही लेंगे, तो लेकिन वहाँ पे वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है फ़िदा के दिमाग में भी ये बात डाली जाएगी कि वो खुश नहीं थी, या तो उसे बच्चा नहीं चाहिए था फिर भी, और उसने यानी कहीं और किया और उसको प्रेग्नेंट हो गई कि तुम तो बाप नहीं बन सकते ये वो। और फ़िदा जो है इन वजह से इन दोनों में बड़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी, बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे शाज़िम आएगी और इन दोनों को हर बात क्लियर करेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जो डॉक्टर्स ने कह दिया वो सच हो। तो उनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो बिल्कुल क्लियर करवाएगी, और इनका जो मसला है आखिर में हल हो जाएगा बहुत ज़्यादा इश्यूज़ के बाद। तो यहाँ पे हो सकता है दोनों में बहुत ज़्यादा मिसाइल भी हों, जब तक जो है वो फ़िदा को हकीकत पता चलेगी। तो यहाँ पे फिर आखिर में जो है सबको रिजोल्व होता भी दिखाया जाएगा, और फरासत की हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी। तो इस तरह का किरदार है, मेन जो है वो लीडिंग नेगेटिव किरदार है नुमान एजाज का, और मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प किरदार है इनका, क्योंकि हमें हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। फर्स्ट एपिसोड बहुत ही दिलचस्प थी, और सेकंड एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस ड्रामा सीरियल की जो टाइमिंग है वो आपको ये ड्रामा सीरीज शेयर की जगह ARY डिजिटल पर रात को 9 बजे यूट्यूब पर और 8 बजे टीवी पर देखने को मिलेगा, हर बुध और जुमेरात वाले दिन। आप लोग को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा, और क्या आप लोगों के भी इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं या आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोग मिले हैं, तो आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे लोगों से हम लोग कैसे बच सकते हैं, और क्या तदाबीर हमें करनी चाहिए, और हमें इन लोगों से कैसे दूर रहना चाहिए। अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है, लाइव एक्सपीरियंस, यानी कि उन्होंने ये सब कुछ देखा है अपनी लाइफ में और उनसे निपटा भी है, तो अपनी जो कहते हैं ना कि एक अच्छा पॉइंट, यानी कि अपनी जो एक्सपीरियंस है, अपना जो तजुर्बा है, अच्छा है या बुरा है, वो ज़रूर हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे सीख सकें।